इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 इज़ अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या तो ये फ्रेंड हो सकते हैं या तो हमारे दुश्मन हो सकते हैं, फ्रेंड एंड फॉय। लेट्स स्टार्ट। आपने बहुत सारे काइंड के प्लांट्स देखे होंगे, एनिमल देखे होंगे अपने आसपास, और बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखी होंगी जो आप नॉर्मली देख पाते हो, और बहुत सारे ऐसे भी जिसको हम नॉर्मली नहीं देख पाते। ठीक है, जिनको हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख पाते अपने आँखों से, वो बहुत टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि जब भी ब्रेड वगैरह या फिर और भी सारे आपके फूड आइटम्स होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ब्रेड के ऊपर आपने ग्रेश वाइट कलर का पैचेस देखे होंगे। उसको जब आप मैग्नीफाई ग्लास से देखोगे तो आप देखोगे कि टाइनी ब्लैक कलर का राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से आते हैं और इनको क्या कहते हैं, आगे हम इस पूरे चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल्ली ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। हमने ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में देखा है कि वाटर या सॉइल, इन हर जगहों पे बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सारे के सारे माइक्रोब्स के अंदर नहीं आते। ठीक है, कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आते। और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर माइक्रोब्स कह सकते हो, ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इनको हम अपने आँखों से नहीं देख पाते। ठीक है, कुछ जैसे फंगस जो कि ब्रेड पे ग्रो करता है, उनको अगर आप मैग्नीफाई ग्लास से देखोगे तो आप उसको देख पाओगे। कुछ ऐसे होते हैं कि वो मैग्नीफाई ग्लास से भी नहीं देख पाते, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ओके, इनको दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इतना छोटा होता है कि हमें उसके आँखों से नहीं दिखता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, इसमें यही सिमिलरिटी कि बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बट इसमें बहुत सारी डिफरेंस होती है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। Cell of the host organisms, they however reproduce only inside the cell of host organisms, which may be a bacteria, plant, animal, और some of the viruses are shown। बहुत सारे वायरसेस जो फिगर 2.5 में शोन किए गए, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये एल्गी, ये प्रोटोजोआ, ये फंजाई, और यहाँ पे ये बैक्टीरिया, ये वायरस है जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, अब यहाँ जो वायरस है, हमें पहले वायरस के बारे में पढ़ाया गया है थोड़ा सा। जो वायरस है वो ऐसे ग्रो नहीं करता, वो एक होस्ट सेल पे ही ग्रो करता है। होस्ट मतलब जिसके ऊपर वो रहता है। वो हो सकता है किसी बैक्टीरिया के ऊपर या उसके अंदर रहता हो सकता है वो और किसी प्लांट के अंदर भी रह सकता हो सकता है एनिमल के अंदर भी ये ग्रो कर सकता हो। ठीक है, और ये इनका जो कॉमन एलिमेंट लाइक, जैसे बहुत सारी बीमारियाँ लाइक कोल्ड या फिर फ्लू हो जाता है हमें, कफ हो गया, ये सारे वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, सीरियस डिजीज़ जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी हमें वायरस के कारण ही होता है। डिजीज़ लाइक डेनेस्ट्री, मलेरिया एंड कॉज बाय, ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, वो होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, इन सब के बारे में कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है ये आगे पढ़ेंगे, और इसको आप सब याद रखेंगे कि टीबी किसके कारण होता है, जो नॉर्मल फ्लू किसके कारण होता है, मलेरिया वगैरह किसके कारण होता है। ठीक है, कि आपने 6-7 में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम रिवीजन और आगे का ब्रॉड पार्ट पढ़ेंगे ताकि और आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाए। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि कर्ड, ब्रेड और केक, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कर्ड में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ब्रेड में भी और केक में भी। ठीक है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अल्कोहल हैज़ बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनको हम ऐसे हेल्पिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हेल्प करते हैं हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करने के। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्टेज, जैसे कि वेजिटेबल का जो पील हो गया, ये एनिमल का रिमेन हो गया, फीसेस हो गया, इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन को, डिकम्पोज जो भी मटेरियल होता है उसको खा के डिकम्पोज करते हैं
और इससे क्या होता है, वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं, ठीक है। वो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उसको ब्रोक करते हैं, ब्रोक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड वो कर देते हैं, हार्मलेस बना देते हैं, और इससे क्या होता है, दोबारा रीयूजेबल हो जाता है बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया का यूज़ कहाँ किया जाता है, मेडिसिन में भी। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्सिंग करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है बहुत सारे बैक्टीरियाज, ठीक है। तो बैक्टीरियाज के जो हमारे कैसे हमें हेल्प करते हैं, तो आपके पास हो गया एक सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करता है डिकम्पोजिशन से, और फूड आइटम भी इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक ब्रेड में, कर्ड में, ठीक है। इसके अलावा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो आपका इसका यूजेस हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये आप ऐसे याद करेंगे, इसको अंडरलाइन करके आप याद कर सकते हो। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। ये एक सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल मतलब सिर्फ एक सेल का बना होता है। हम जो इंसान होते हैं मल्टी सेल के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल के बने होते हैं। ये एक सिंगल सेल का होता है, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, कुछ ऐसे जो सिंगल सेल के बने होते हैं, एक ही सेल होता है। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं कुछ बहुत सारे एल्गी, फंजाई, ये सब कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, लाइक कोई आई कोल्ड में भी रह सकता है, कोई क्लाइमेट हॉट में भी, स्प्रिंग, डिजर्ट, मैशी लैंड। दे आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, हमारे अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हमारे बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, in many ways whereas some other are harmful and cause diseases। कुछ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्या क्या यूज़फुल है उसके, और कुछ तो हार्मफुल है, जैसे कि जो हमें बीमार भी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही रीज़न है इसके। अब यहाँ पे है मेकिंग कर्ड ऑफ एंड ब्रेड, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं हमने लर्न किया है 7th में कि मिल्क टर्न इनटू द कर्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। जो मिल्क है वो कर्ड में कंटेन हो जाता है। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उस वक्त, लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को कर्ड में वो क्या कहता है, उसको चेंज करता है। यहाँ पे है देखो, कर्ड कंटेन्स सेवेरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज और बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जो प्रमोट करता है कर्ड बनने में। तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे और इसको याद रखेंगे इसके स्पेलिंग के साथ। It multiplies in milk into the convert into the curd, okay। और बैक्टीरिया ही चीज़ को भी कन्वर्ट करती है, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम को भी। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरास इज कर्ड, और इन सब में हम कर्ड को डालते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। कैन यू गेस वाई, गेस करो क्यों हम डालते हैं कर्ड को सूजी में, या भटूरे बनाते हो या इडली बनाते हो। Bacteria and yeast are helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter। बैक्टीरिया और ईस्ट को हम फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखते हो ना कि दही डाल दो या फिर ईस्ट डाल देते हैं हम केक में, तो क्या होता है, वो ब्रेड को फुला देता है, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। अब इसके फर्मेंटेशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे। ईस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। बबल ऑफ द गैस फिल इन द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब हम सोचते हैं कि हाँ, इस जो डव है, आटा है, पहले तो थोड़ा सा गुना था, उसके बाद वो फैल कैसे गया, फूल कैसे गया। तो ईस्ट क्या करता है, जब रिप्रोड्यूस करता है बहुत जल्दी, ठीक है, और उसमें वो क्या करता है, जब सांस लेता है, रेस्पिरेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं, गैस होते हैं, वो पूरे आटे में फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, और इससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेड है वो फैल जाता है, और मतलब जो हमारा आटा है वो फैल जाता है। तो इसमें हम, इस बेकिंग इंडस्ट्री में हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री या फिर केक बनाने में। इसको भी आप याद रखेंगे। अब कमर्शियल में हम क्या क्या यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको कहते हैं, इसके प्रोडक्शन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट का यूज़ करते हैं एल्कोहल और वाइन बनाने में, ठीक है। इसके लिए हम ईस्ट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एक बहुत नेचुरल शुगर में,
जो कि किस किस में होता है, बार्ले, वीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस, इससे हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल का बनता है। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आप पढ़ेंगे। दिस इज अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। जब बार्ले, राइस, वीट, इन सब से क्या होता है, अल्कोहल को बनाया जाता है, जो इनमें शुगर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, तो एक अलग सी स्मेल आती है। ठीक है, तो वो शुगर अल्कोहल में जब कन्वर्ट होता है तो स्मेल आती है। इसको कन्वर्ट कौन करता है, ईस्ट करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था, लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। मेडिकल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जब हम बीमार पड़ते हैं कई बार, तो जो डॉक्टर होते हैं हमें एंटीबायोटिक देते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कई बार डॉक्टर बोलते हैं अभी हम एंटीबायोटिक देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है, ठीक हो जाएगा ऐसे। तो एंटीबायोटिक जो कैप्सूल्स होते हैं या फिर इंजेक्शन होते हैं, जैसे एग्जांपल है पेनिसिलिन का, तो ये क्या है, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो स्टॉप कर देते हैं उनकी ग्रोथ को, या तो उनको मार देते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, साइलिन और ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये सम ऑफ एग्जाम्पल हमारा है एंटीबायोटिक्स का। याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक याद कर सकते हो आप, एक या दो। कॉमनली नॉन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजी एंड बैक्टीरिया। ये जो हमने अभी एंटीबायोटिक्स का नाम देखा, ये हमें हेल्प करता है जब हम इल होते हैं, तब हमें दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे ये ग्रोथ को स्टॉप करता है, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। और ये बनता है किससे है, फंजी एंड बैक्टीरिया से। ठीक है, अब ये जो मैन्युफैक्चर होता है, ये बहुत वैरायटी ऑफ डिजीज़ के लिए मैन्युफैक्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक और एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। एंटीबायोटिक को मिक्स भी किया जाता है किसके खाने में, जो हमारे पोल्ट्री फार्म में जहाँ जानवरों को रखा जाता है, ताकि उनका इन्फेक्शन ये सब देखा जा सके। ठीक है, और प्लांट में भी यूज़ किया जाता है ताकि उनकी डिजीज़ को भी रोका जा सके। तो कितना ये हेल्पफुल है। ओके, अब यहाँ पे वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन अ डिजीज़ कराइंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी। अब वैक्सीन क्या होता है, जब कोई भी डिजीज़ वाली बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गया। मान लेते हैं आप एक हेल्दी वेलबींग हो, और आप ऐसे खेल रहे हो और आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ वाला बैक्टीरिया घुस गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने लगेगा। अब तो अब हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, हमारी बॉडी को पता चल जाता है अरे कोई तो घुसपैठिया घुस गया है जो कि अच्छा नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए बुरा है। तो अब क्या करेगा, हमारी बॉडी जल्दी जल्दी अपने सैनिकों को भेजता है। तो कौन से सैनिक होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, ताकि जो भी घुसपैठिया है ना उसको मार के वो ख़त्म कर दे। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ दे एंटर अगेन। उनको पता होता है बॉडी को कि अगर दोबारा भी आया तो भी उनको पता होता है कि इसको मार के कैसे भगाना है। हमारी बॉडी को फाइट करना आता है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। जब कोई भी ऐसा होता है ना, कमज़ोर सा बैक्टीरिया आ जाए हमारी बॉडी में, जो थोड़ा कमज़ोर हो, तो हमारी बॉडी का जो है वो है, हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक होते हैं, वो उनको मार के भगा देती हैं ना, वो उनको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। ऐसा हमें पता भी नहीं चलता कितने बार हमारी बॉडी में ऐसे आते होंगे और हमारी बॉडी उनसे लड़ती होंगी, हमें पता भी नहीं चलता। पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि ताकतवर होते हैं और डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तब वहाँ पे हमारी बॉडी वर्क नहीं करती। ठीक है, दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। पर वहाँ पे एक वैक्सीन वर्क करती है। सेवियर डिजीज़ लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पैक्स, हेपेटाइटिस, ये सारे इसके वैक्सीन लगते हैं। इसके वैक्सीनेशन इसलिए हुई होती है कि हमारी बॉडी में पहले ही एक एंटीबायोटिक प्रेजेंट होगा। अगर ये वाले बैक्टीरियाज आएँ जिससे कि हमें कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस होगा, स्मॉल पॉक्स होगा, तब हमारी बॉडी में तो पहले से एंटीबायोटिक्स है, वो इसको मार देंगी। ठीक है, ये वैक्सीन होता है।
ऐसे वैक्सीन वर्क करता है। In your childhood, you must have been seen injection to protect yourself against severe diseases. Can you prepare a list of these diseases? आपने बचपन में देखा होगा बहुत सारे आपको इंजेक्शन लगे होंगे कभी कभी, जब भी आप बीमार पड़े हो तो क्या आप उसका लिस्ट बनाओगे, आपको कब कब लगा और कौन कौन से किस टाइप की बीमारी में आपको लगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो। अब यहाँ पे यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट टीवी न्यूज़पेपर और प्रोटेक्शन। आपने बहुत सारे टीवी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ ऐड दिखा होगा कि बच्चों को बचाया जाए पोलियो से, फिर पोलियो प्रोग्राम होता है, पोलियो को ड्रॉप पिलाए जाते हैं छोटे बच्चों को, आपने ऐसे देखा होगा। और वैक्सीन भी लगाई जाती है ताकि उससे बचा जा सके। अभी सबने वैक्सीन लगवाई होगी कोविड के टाइम पे भी, है ना। ऐसे वर्ल्ड वाइड कैंपेन, बहुत सारे कैंपेन भी चलते हैं जिसमें स्मॉल पॉक्स को इसके एरेडिकेशन के लिए लगाया जाता है। तो ये सारे वैक्सीन ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं। ठीक है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में अभी मैं पार्ट फर्स्ट को फिनिश करती हूँ। आगे के चैप्टर आगे के जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। If you like it, please like, share, subscribe my channel. See you next one. Bye bye.